Good morning, students. Today we will cover some important questions related to exercise 8.6. लास्ट टाइम हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, बट 3-4 क्वेश्चंस मैं अब कराऊंगा सो डैट कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप कर सकें. Here is the most important example 21. Now in this question, अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो मैंने पहले ही डायग्राम और कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख दी हैं कि ये सिलेंडर है कोन के अंदर और ये R है स्मॉल r, दिस इज H, दिस इज कैपिटल H एंड दिस इज योर सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा. Here height of the cone is given, so it is your constant, and small r, capital H and capital R is your variable, and we have to find out H is equal to 1 by 3H and volume is this. Now maximize, we have to वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को हमने मैक्सिमाइज करना, राइट. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको कोई ना कोई सिमिलर ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कौन का क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट रिलेशन को फॉलो किया था एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमारे को सिमिलर ट्राइंगल लेनी ही पड़ेंगी, इसलिए वो एंगल अल्फा की भी बात बोलता है यहाँ पे, राइट. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. Now what can be done in this, in triangle ABD and triangle AEF, right? Angle alpha is equal to angle alpha क्योंकि angle A is equal to angle A, right? Angle ABD is equal to angle AEF 90 degree. So triangle ABD is similar to triangle AEF, right? प्रूव हो गया है. नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, AB this by AE is equal to BD by EF, right? Now AB is small h minus capital H, small h minus capital H, right, by AE. AE is small h, right. BD is capital R and EF is equal to small. Now we have to find out the value of R. R is R into H minus H, right, capital R. यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिस इज द कांस्टेंट टर्म, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल. प्रॉब्लम ये है, ठीक है. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो दिस इज योर कैपिटल आर. नाउ व्हाट कैन बी डन, अब देखें, अभी तक हम अपने रिलेशंस के आसपास कहीं नहीं पहुंचे, लेकिन हमने इसका गिवन का यूज़ करना है, क्योंकि हमारा जो स्टेप 1 था वो था वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दिस वन. उसके लिए हमने फिर यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं कैपिटल आर एंड कैपिटल एच, उसके लिए हमने गिवन का यूज़ करना है. नाउ वी आर यूजिंग दिस, कि हम गिवन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट. अब हमारे पास क्या होगा, सो दिस इज योर अल्फा. हमारे को यहाँ पर tan अल्फा चाहिए, राइट. तो tan अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल r बाय स्मॉल h, राइट. एंगल के अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, राइट. क्योंकि इसके सामने जो ये है ये परपेंडिकुलर है, राइट. सॉरी, परपेंडिकुलर दिस वन एंड this h, right, small h, this one, perpendicular upon this is angle के opposite by adjacent, right, सामने और adjacent, right, small h. तो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल r by स्मॉल h. अब हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल r बाई स्मॉल h की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं,
तो यहाँ पर होएगा h माइनस एच इंटू टेन अल्फा डेट इज इक्वल टू, हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है r की। अब हम इसके अंदर वैल्यू को पुट कर सकते हैं क्योंकि r की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास h रहेगा और यहाँ पर हमारे पास ये स्मॉल h है विच इज़ कॉन्स्टेंट और ये h है, तो ओनली वन वेरिएबल हमारे पास रह जाएगा। क्लियर है? नाउ व्हाट कैन बी डन, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर पाई एच आर स्क्वेयर एच माइनस एच का होल स्क्वेयर इंटू टेन स्क्वेयर अल्फा दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम। राइट, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे को डी वी बाई डी एच करना है क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है कैपिटल एच। राइट, अब डी वी बाई डी एच, तो दिस ये कांस्टेंट है, सबसे पहले हम ये पाई और टेन स्क्वायर अल्फा को इकट्ठा कर देते हैं, ये कांस्टेंट गिवन है। राइट, तो हमारे पास क्या बचा, h इंटू एच माइनस एच का ये बचा। अभी हमने इसका डेरिवेटिव करना, दिस इज योर v नॉट डी वी बाई डी एच। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। राइट, अब हम क्या करते हैं, डी वी बाई डी एच डेट पाई टेन स्क्वायर ये एज इट इज, इसमें u भी लग जाएगा। राइट, तो h एज इट इज 2 इंटू एच माइनस एच और इसका क्या हुआ माइनस प्लस h माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, h एज इट इज बिल्कुल सही, 2 इंटू एच माइनस कैपिटल H इंटू में माइनस वन प्लस h माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू में। अब हम क्या करते हैं, इसको हम टर्म को बाद में लिख लेंगे। ये हमारे पास बनेगा, यहाँ से हम h माइनस एच कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचा माइनस 2h प्लस यहाँ पर बचा h माइनस एच तो यहाँ पर बचा h माइनस एच इंटू एच माइनस 3h। अब यहाँ पर जो है वो पाए टेन स्क्वायर डी वी बाई डी एच, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। व्हाट वी विल डू, इसको हम ज़ीरो पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को निकालने के लिए। तो जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो h माइनस एच इज इक्वल टू ज़ीरो और h माइनस 3h इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ पुट डी वी बाई डी एच इज इक्वल टू ज़ीरो। अब h ये तो इक्वल हो नहीं सकते, है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो h माइनस 3h इज इक्वल टू ज़ीरो, तो h इज इक्वल टू 3h। नाउ h इज इक्वल टू 1/3h। ये प्रूव हो गया, ये वाला पार्ट। राइट, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या करना है, हमने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था, उसके लिए हमारे को डबल डेरिवेटिव करने की ज़रूरत है। वो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जस्ट नाउ वॉल्यूम, अब वॉल्यूम जो था हमारे पास डी वी बाई डी एच, वो हमारे पास ये है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये h की जगह पे ये वैल्यू को हम रख देंगे सो डैट वी कैन फाइंड द वैल्यू। इसको हम डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर कर लेते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए वॉल्यूम को। तो विच इज़ पाई टेन स्क्वायर अल्फा एज इट इज़, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। तो ये हमारे पास आया -1
और या हम इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। हमारे पास है डी बाई डी एच इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा h minus h minus h। Now what we will do, d square v by dh square pi tan square अल्फा, ये हमने एज इट इज रखा। अब देखें यहाँ पर दोबारा हमने डेरिवेटिव करना। व्हाट वी विल डू, इसके अंदर जब हम डेरिवेटिव करेंगे h का, तो h माइनस एच एज इट इज 0 माइनस 3, राइट, इसका डेरिवेटिव प्लस h माइनस 3h इंटू में माइनस, राइट। तो ये बना पाई tan स्क्वायर अल्फा, तो दिस इज योर थ्री एच प्लस 3h माइनस h प्लस 3h, राइट। अब हम कर लेते हैं पाई tan स्क्वायर अल्फा, दैट इज 2h, राइट, और h की वैल्यू थी 3h, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, राइट। इट शुड बी नेगेटिव, मैक्सिमाइज करना ना, तो यहाँ पर पाई tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3, तो माइनस सॉरी स्टूडेंट्स माइनस 3h माइनस 3h, तो ये कैंसिल हुआ, तो माइनस का 4h बचा। नेगेटिव, थोड़ी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक है क्योंकि हमने पाई इसको हमने यू वी लगा दिया, h माइनस एच एज इट इज़, h का हुआ 0, राइट, माइनस 3 हुआ, प्लस h माइनस 3 एंड इंटू में माइनस, राइट। पाई tan स्क्वायर अल्फा डैट इज इक्वल टू माइनस का 3h, इससे हमने मल्टीप्लाई करा, और इसका प्लस का 3h, देन माइनस h प्लस 3h, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो माइनस दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव इज वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज, राइट। अब हमारे को एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, वो चीज़ है हमने वॉल्यूम के अंदर ये वाली चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो जो हमने dv बाई डी एच को फाइंड आउट किया था, उससे पहले हमारे को वॉल्यूम की वो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, राइट। वो वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा h माइनस h का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम पाई tan स्क्वायर अल्फा, h की जगह पे 1/3h, h माइनस 1/3h का होल स्क्वायर। When you will solve this, you will get this one, right? Okay. Now next question is, example number 24, show that the semi vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3. now given हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया, फाइंड क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, और मैक्सिमाइज क्या करना है,
हमारे को वॉल्यूम, राइट। एंड द क्वेश्चन इज शोड एट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सेमी वर्टिकल एंगल आपको पता है, ये आपका वर्टिकल एंगल है एंड दिस इज योर सेमी वर्टिकल एंगल, राइट। शोड एट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गिवन है। अब सबसे पहले हमारे को सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल टू के, राइट। ये हमारे को कॉन्स्टेंट है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ये बिल्कुल वैसा ही है टैन इनवर्स वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, और मैक्सिमाइज हमने करना वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या होएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब ये वॉल्यूम हमने मैक्सिमाइज करना है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगेन आर और एच दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, क्योंकि कॉन्स्टेंट सिर्फ हमारे पास सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू दिस। अब हमारे को गिवन का यूज़ करना पड़ेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। अब देखें के यहाँ से हम के इज इक्वल टू वैल्यू, के इज कॉन्स्टेंट, तो के माइनस पाई आर स्क्वेयर अपॉन पाई आर दैट इज इक्वल टू, हमने एल की वैल्यू निकाली, राइट। अब हमने जब ये वैल्यू एल की यहाँ पर निकाली है, आपको पता है कि एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होता है कोन के अंदर, राइट। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स स्क्वेयर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ये लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था, इस पर्टिकुलर कोन के पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर आपने ये चीज़ यूज़ करनी है, राइट। तो एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एच, तो एच तो यहाँ पर आया। अब आर हमारे को कैसे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास हमने एल की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एल की वैल्यू को यहाँ पर निकाल सकते हैं, राइट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट द वैल्यू, दिस इज योर के माइनस पाई आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, राइट। नाउ टेक एलसीएम, पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, तो दिस इज योर के माइनस पाई आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस पाई स्क्वेयर आर पावर 4 दैट इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, राइट। अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, के स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर R4 माइनस 2 के पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई स्क्वेयर आर की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, राइट। अब हम क्या करते हैं, दिस इज कैंसल आउट, तो के स्क्वेयर माइनस 2 के पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, राइट। पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एच स्क्वेयर, दिस वन। अब हमारे पास जो थी वो हमारे पास एल की यहाँ पर वैल्यू निकाली, एक्स स्क्वेयर हमारे पास आ गया है, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच है स्क्वेयर, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू
यहाँ पर एच स्क्वायर आ जाएगा 1/9 पाई आर की पावर 4 एच स्क्वायर 1/9 पाई आर 4 एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2k पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1/9 आर स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2k पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, डेट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, टी लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2k पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी, डेट इज टी। ठीक है, अब हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, k इज़ कांस्टेंट, 2k पाई ये कांस्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ ये वाली चीज़ है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे वैल्यूज़ को, dt बाय, अब सबसे पहले dt बाय dr की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, देन वी विल पुट इट ज़ीरो। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, दैट इज़ फाइंड dt बाय dr, दिस इज योर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का हुआ 1/9, दिस इज योर आर स्क्वायर, और ये हुआ 0 माइनस 2k पाई इंटू 2r प्लस k स्क्वायर माइनस 2k पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। आर स्क्वायर नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास था 1/9 एज इट इज आर स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2k पाई आर की पावर 4, ये था हमारे पास। t है तो dt बाई dr हुआ विच इज़ 1/9 2r के स्क्वायर माइनस 8k पाई आर क्यूब, 4 2 जा 8k पाई आर क्यूब, राइट। नाउ पुट dt by dr is equal to 0, but we will get 2r k square minus 8k pi r cube is equal to 0। तो 2r k square is equal to 8k pi r cube, r से ये किया एंड दिस k से k गया, तो वी विल गेट 2k इज इक्वल टू, सॉरी k इज इक्वल टू 4 टाइम्स यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, k इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। लेट मी चेक, 2r k स्क्वायर इज इक्वल टू 8k पाई आर क्यूब, r से यहाँ पर आर स्क्वायर हुआ 4 हुआ, k से k गया तो k इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, k बाई 4 पाई, दिस इज योर आर स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई 4 पाई, क्योंकि k की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, वो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई 4 पाई। अब हमारे पास ये r आया, अब हम क्या कर सकते हैं, l की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है विच इज k माइनस क्या माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई, ये हमारे पास l की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ r इन k, हमारे पास l भी आ जाएगा। ये l हमारे को क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे को थीटा की वैल्यूज चाहिए। अब k माइनस पाई आर स्क्वायर इज k बाई 4 पाई अपॉन पाई r क्या हुआ हमारे पास, रूट k बाय 2 रूट पाई,
आर। तो अब हमारे पास ये कैंसल आउट हुआ एंड व्हाट वी विल गेट k माइनस k बाय 4 अपॉन पाई रूट के बाय 2 रूट पाई। अब हमारे पास ये हुआ डेट इम्प्लाइज 3k बाय 4 अपॉन पाई रूट के बाय 2 रूट पाई। राइट, ये हमारे पास वैल्यू है। तो इससे ये कैंसल आउट हुआ और ये बना 3k बाय 2 पाई रूट के बाय रूट पाई। ये हमारे पास वैल्यू है। तो हमारे पास यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा। तो L और R की हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो डायग्राम था ये थीटा था। अब हमारे को क्या चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है ना। हमारे को यही फाइंड आउट करना है ना। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमारे को r/h की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर r/h की वैल्यू डाल देंगे। तो हमारे पास जो बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू r/l, राइट। r/l दैट इज इक्वल टू p/h हुआ। r की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है और l की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है। वी कैन गेट द रिजल्ट, राइट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। Now the next chapter is relation and functions, right? It is very important chapter और बहुत सिंपल है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि कैसे प्रेजेंट करना है एग्ज़ाम में, ये प्रॉब्लम होती है बच्चों को। अदरवाइज़ चैप्टर में कुछ नहीं है। और वैसे भी काफ़ी कुछ पोर्शन कट हो चुका है, इन्वर्स भी कट हो चुका है, कंपोजिशन भी, काफ़ी कुछ सिलेबस कट हो चुका है। सो द वेरी बेसिक थिंग इज़ व्हाट डू यू मीन बाय सेट। वेल, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर्ड पेयर। हियर दिस इज नोन एज द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल A अगर ये है तो इसकी पोजीशन फिक्स है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। B अगर यहाँ पर है तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। दैट इज नोन एज द ऑर्डर्ड पेयर। एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 and B is equal to A comma B, right? Now what is A cross B? This is Cartesian product। 1 का A के साथ, 1 का B के साथ, 2 का A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का A के साथ और 3 का B के साथ। 1 का A के साथ कॉम्बिनेशन, 2 का A के साथ, 3 का A के साथ और 1 का सॉरी यहाँ पर 3 का A, 1A और 1B, 2A 2B, ठीक है, 3A 3B, राइट। दिस इज नोन एज द A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ B क्रॉस A, अब B से A की तरफ जाना है, A, 1, राइट, B, 1। इसी तरह ही A, 2, B, 2, A, 3 and B, 3। But A cross B not equal to B cross A, right?
1 कोमा ए इज़ नॉट इक्वल टू ए कोमा 1, क्योंकि इसकी पोजीशन ये है और इसकी पोजीशन यहाँ पर ये है, तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये आप सबको पता ही है, आपने +1 में बड़े अच्छे से पढ़ा। नाउ सी द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, दिस एलिमेंट, this element, this element, this element, this element, this element, these are known as the domain. This AB, 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 this is known as range. इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 4 A B C D, 1 का A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ, फॉर एग्जाम्पल। नाउ डोमेन क्या होगा? 1 2 3 and 4, को डोमेन A B C D, right? And what is range? A B C. दिस इज नॉन एज द रेंज। रेंज का मतलब होता है रिजल्ट। क्या रिजल्ट है? ए बी सी, राइट। डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4, और इसको हम एक्स भी बोलते हैं और इसको वाई बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, बी भी बोलते हैं, राइट। डोमेन क्या है? 1 2 3 4, कोड डोमेन क्या है? ए बी सी डी, एंड रेंज इज ए बी सी। नाउ नेक्स्ट इज, इसका मतलब होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब एक चीज़ और हमेशा याद रखना, क्या होता है इसका मतलब? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस। ए क्रॉस पी इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकती है। वैसे इस चैप्टर के अंदर आपकी ए क्रॉस ए चलेगी, लेकिन चलो हमने ए क्रॉस बी लिख दिया। रिलेशन जो है वो सबसेट है और इक्वल टू है ए क्रॉस बी के। दैट मीन्स जो आपका रिलेशन आएगा वो या तो ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। रिलेशन कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से बड़ा नहीं हो सकता, या तो वो इसके इक्वल होएगा या उससे छोटा होगा। Now there are different types of relation. First is your identity relation. Now identity relation क्या होता है? A comma A such that A belongs to A, right? A belongs to A. A comma A comma A belongs to A, right? अभी मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ. Now next is your reflexive. Reflexive क्या होता है? A comma A for all A belongs to A, right? For all A belongs to A. लेकिन रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? वो कब नहीं होगा? जब A कोमा A बिलोंग्स टू A तो कर रहा है, A जो है वो A को बिलोंग्स टू कर रहा है, बट A कोमा A बिलोंग्स टू R नहीं कर रहा, it doesn't belongs to R, right? This is known as the reflexive. Next is your symmetric. अभी मैं इन सब के मीनिंग आपको समझाता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट. सिमेट्रिक क्या होता है? फॉर A, B belongs to R, but B, A does not belongs to R. A, B तो बिलोंग कर रहा है R को, बट B, A नहीं. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल
1,2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 2,1 नहीं कर रहा। देन व्हाट इज ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव में क्या होता है? A, B belongs to R, B, C belongs to R. That implies A, B, C should belong to R. This is the condition. A, B आपने दो एलिमेंट लिए, belongs to R. B, C should belongs to R. Then it is a necessary condition A, C should belongs to R. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक कैच है बहुत बड़ा। वो क्या है? ध्यान से सुनना इस बात को। अगर A, B R को बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, लेकिन B, C रिलेशन में है ही नहीं, A, B तो है, B, C है ही नहीं, तो फिर हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो दैट रिलेशन इज नोन एज द ट्रांजिटिव। दो बातें हैं यहाँ पे, A, B R को बिलोंग कर रहा है और B, C R को बिलोंग कर रहा है। तो अगर A, C भी R को बिलोंग करेगा तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ये नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज इट विल बी अ ट्रांजिटिव। एक सेकंड कंडीशन क्या है? A, B अगर R को बिलोंग कर जाता है लेकिन B, C R में है ही नहीं, तो फिर हम इसकी बात ही कैसे करेंगे? तो ये बात ही नहीं हो सकती। देन इट विल बी ट्रांजिटिव, इट विल बी ट्रांजिटिव ओनली, राइट? तो ये ट्रांजिटिव होगा ही होगा, राइट? लेट्स डू सम एग्जांपल। लेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3। ये है रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 2। अब मुझे ये बताना है कि A इज इक्वल टू 1, 2, 3 है और एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, राइट? अब मुझे ये बताना है कि ये जो रिलेशन मुझे दिए हुए क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है? आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं? देखिए आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर क्या होता है? A, A, राइट? और सेम कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव, लेकिन रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। देयर इज अ स्मॉल लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, राइट? तो अभी हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें। देखिए ये 1, 2, 3 है, तो डबलेट होने चाहिए आइडेंटिटी के अंदर। 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये है, और तो कोई नहीं बन सकता ना। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन, राइट? दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखें, ये देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1 ये कंप्लीट है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा है, तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा अपने आप की ही बात करता है, ना वो कम चाहता है ना वो ज़्यादा चाहता है। वो जो है वो अपने बारे में वो ही बताना चाहता है लेमैन लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पर देखें 1, 1, 2, 2 यहाँ पर 1, 3 बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यहाँ तक था तो आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखें यहाँ पर एक छूट गया 3, 3 तो भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, जो मैं हूँ रिप्रेजेंटेड, मुझे ना एक्स्ट्रा चाहिए ना मुझे कम चाहिए। यहाँ पर कम है, यहाँ पर एक्स्ट्रा, राइट? दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट, A is equal to 1, 2, 3, right?
अब देखिए इसके अंदर स्टूडेंट्स मुझे ये बताना है विच रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन एंड विच रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में आपको पता है, सबसे पहले हम R1 में चलते हैं, 1 1 2 2 3 3, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है 1 3 2 1, राइट। अब देखें जो रिफ्लेक्सिव है वो कहता है मुझे तो मेरा कंप्लीट होना चाहिए, एक्स्ट्रा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड इनफ। तो ये क्या है, ये तो इसका हाउस कंप्लीट है, बट ये एक्स्ट्रा है तो आने दो। तो R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा, राइट। यही फ़र्क है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव। नाउ नेक्स्ट इज 1 1 है, 2 2 तो कहीं है ही नहीं, तो बात ही खत्म होगी। देयर इज़ नो 2 2 एंड नो 3 3, तो ना तो आइडेंटिटी 3 3 है बट 2 2 नहीं है, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ना रिफ्लेक्सिव है ना ही आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज 1 1 2 2 3 3, तो ये आइडेंटिटी है, ये क्या है आइडेंटिटी है, इट विल बी ए रिफ्लेक्सिव ऑल्सो। तो बोथ आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, 1 1 2 2 3 3, ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, बट यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है लेकिन हाउस कंप्लीट है, तो ओनली आइडेंटिटी रिलेशन तो ये हो नहीं सकता, सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, राइट। और यहाँ पर ये बोथ आइडेंटिटी रिलेशन भी होंगे और रिफ्लेक्सिव भी होंगे, राइट। Now next is देखिए स्टूडेंट्स प्लीज़ टेल मी, इसमें से आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव कौन सा है, सिमेट्रिक कौन सा है। देखें मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि ए क्या है 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो अगर वो है ही नहीं तो ना तो इस केस के अंदर कोई भी इन दोनों रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव है ना ही आइडेंटिटी है। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। अब देखते हैं सिमेट्री में देखें 1 3 है तो क्या 3 1 है, बिल्कुल ठीक है। 1 4 है तो क्या 4 1 है, बिल्कुल है। 2 2 है तो 2 2 भी है, ठीक है। हेंस R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन। कैसे 1 3 बिलोंग्स टू R, तो 3 1 क्या है, बिलोंग्स टू R, ये होगी। 1 4 बिलोंग्स टू R, 4 1 बिलोंग्स टू R। 2 2 बिलोंग्स टू R, तो 2 2 भी बिलोंग्स टू R, हेंस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। बट इसके अंदर देखते हैं 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 3 3, 1 3 है बट 3 1 नहीं है। Here 1 3 belongs to R, but 3 1 doesn't belong to R. Hence, it is not symmetric relation. Now next question is, for example, if A is equal to 1 2 3 4 5 and 6 and relation is given A, B such that
b इज इक्वल टू a प्लस 1। ये एलिमेंट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज का 10th अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, राइट 10th। अब हमें ये बताना है whether it is your equivalence relation or not। दिस इज अ न्यू टर्म। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, देन इट इज नोन एज द इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सबसे पहले हमारे को रिफ्लेक्सिव चेक करना है। नेसेसरी कंडीशन रिफ्लेक्सिव की क्या होती है? a, a शुड बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, 1। क्या 1 जो है 1 ले लिया a को, 1 मैंने लिया a को, तो b क्या आया 2, तो ये तो 1, 2 हो गया, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 ही होना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। नाउ नेक्स्ट सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है? लेट a, b शुड बिलोंग्स टू R, तो क्या होना चाहिए? b, a शुड बिलोंग्स टू R होना चाहिए। a, b फॉर एग्जाम्पल मैंने 1, 2 ले लिया, दैट शुड बिलोंग्स टू R। 1, 2 ले लेते हैं। अब हमने क्या करा? a को 1 लिया, 1 + 1, और b क्या है 2, राइट। तो 2 अगर हम डालेंगे a को, तो b तो 3 आ रहा है, तो 1, 2 और 2, 1 देखें, 1, 2 आपने लिया, राइट। a को हमने 1 ले लिया, तो b कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, गलत हो गया। अब हमने क्या करा? a को हमने 2 ले लिया, a को 2 ले लिया, तो b 3 आ रहा है, तो नॉट पॉसिबल। देन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? a, b शुड बिलोंग्स टू R, देन b, c शुड बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाइज a, c शुड बिलोंग्स टू R होना चाहिए। 1, 2 शुड बिलोंग्स टू R और 2, 3 शुड बिलोंग्स टू R। तो क्या 1, 3 भी R को बिलोंग करेंगे? ये देखते हैं। दिस इज वी हैव टू चेक। 1 डाला तो b 3 आया, 1, 2, 2, 3, तो क्या 1, 3 भी यही रिजल्ट दे रहा है? अब मान लें a 1 है और b 3 है, तो हमारे पास a को 1 डालो तो b तो 2 आ रहा है, और यहाँ पर हमने b डाला 3, तो a हमारे पास 1 है तो भी नहीं आ रहा, तो नहीं पॉसिबल है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज if R is equal to a, b such that 3a minus b is equal to 0. Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. इसमें हमारे को बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। अब देखें रिलेशन हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे को a दे रखा है, that is 1 to 14, 1, 2, 3 up to 14, right? अब देखें, अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। a है 1, 2, 3 up to 14, 1, 2, 3 up to 14, ये एक रो से है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बनेगा ही ना, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 14 तक जाएगा, फिर 2, 1 ये सब बनेगा। तो रिलेशन इसी में से ही निकला है। लेट्स 3a minus b is equal to 0, तो 3a क्या आ गया? b के इक्वल आ गया। अब जो a है हमारा 1 से लेकर 14 तक है, अब हम a की वैल्यू डालते हैं। लेट्स डू इट। लेट्स सपोज a is equal to 1,
ए अगर 1 है तो बी मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इफ ए इज इक्वल टू 1 देन बी इज इक्वल टू 3। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए कोमा ए शुड बिलोंग्स टू आर, है ना। तो क्या 1 डालने पे हमारे पास 1 आ रहा है? अगर हमने ए को 1 डाल रखा, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1, तो क्या बी भी 1 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो हेंस रिफ्लेक्सिव नहीं। अब सिमेट्रिक देखते हैं। फॉर एग्जांपल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए शुड बिलोंग्स टू आर। अब कैसे? हमने ए को क्या डाला, अब देखें, ए को मान लो मैंने 1 डाला, ए को मैंने 1 डाला तो बी कितना आया, 3। 3a इज इक्वल टू बी है, तो a इज इक्वल टू 1, तो b क्या आया, 3। तो अब हम क्या करते हैं, 1,3 आ गया, डैट बिलोंग्स टू आर, 1 का 3 के साथ बिल्कुल है। लेकिन अगर हम क्या करें, अब हम 3,1 शुड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ए को हम 3 डालेंगे तो बी तो कुछ और ही आ रहा है, ए को हम 3 डालेंगे तो बी हमारे पास क्या आ रहा है, 9, तो ये भी नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ए कोमा बी शुड बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी शुड बिलोंग टू आर, तो ए कोमा सी शुड बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 नंबर ले लिए, राइट। तो क्या 1,9 बिलोंग्स टू आर है, 1,3 1 डालें तो 3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब 3 डालें तो 9 आ रहा है, बट 1 डालें तो क्या होना चाहिए, 1 डालें तो 1 डाला तो हमारे पास क्या 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हेंस इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे को क्या करना है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। ये मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है, ये ए है, 14 से आगे हमें जाना है। तो हमारे पास सबसे पहले हम वो नंबर बना लेते हैं, एक रिलेशन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देखो कैसे, अभी तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दी, रिलेशन को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लो हमने 1 डाला, 3a इज इक्वल टू बी ए, राइट। 1 डाला तो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब हमने 2 डाल दिया फॉर एग्जांपल, तो b कितना आया, 6 आ गया हमारे पास, है ना। अब हमने 3 डाल दिया, a को 3 डाल दिया तो हमारे पास b कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमने 4 डाल दिया तो b कितना आ गया, अब हमने 4 डाल दिया तो b 12 आ गया। 5 डाल दिया तो b कितना आ गया, 15। बट हमने जाना 14 तक है, तो हमने ये वाले नंबर ले लिए, रिलेशन हमने ये वाला ले लिया। अब हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे को 2 कांस्टेंट नंबर लेने हैं। चाहे तो आप यहाँ पर डाल दो, चाहे आपने ये बना लिया रिलेशन तो भी अच्छी बात है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1,3 है और जो रिफ्लेक्सिव है वो हमारे पास 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 होना चाहिए, वो तो है ही नहीं, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखें, 1,3 है, 1,3 है ना, 1,3 बिलोंग्स टू आर है, बट 3,1 तो है ही नहीं, ये है नहीं, चाहे आप डाल के देख लो। मान लो यहाँ पर 3a इज इक्वल टू b है, तो 1 डाला तो ये 3 आ गया, तो 3 डालेंगे तो क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 1,3, 3,1, 1,3 तो है, बट 3,1 तो r को है ही नहीं, ठीक है। सेम ट्रांजिटिव के लिए फॉर एग्जांपल हमने 2 नंबर ले लिए, 1,3 और 3,9, हमने ये नंबर ले लिए ना, ये दोनों सेम होने चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। अब 1,3 और 3,9 ले लिया, तो क्या 1,9 है हमारे पास, है ही नहीं, डाल के देख लीजिए तो आएगा ही नहीं, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।